हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम हर रोज़ मॉर्निंग में 10 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखते हैं पूरे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने जो 10 घंटे की मैराथन है परीक्षा वाणी की वन लाइनर, जो उत्तराखंड का पहला चैप्टर है जिसमें संक्षिप्त में सब कुछ दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। 10 से 15 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से बन जाएंगे। मुझे पता है कि सभी लोग के लिए मुश्किल है, 10 घंटे के साथ नहीं देख सकते, टुकड़े टुकड़े में आप देख सकते हैं जब आपका मन करे। लाइक करके रख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि सेव हो जाएगा वो और प्लेलिस्ट भी बन जाएगी आपकी। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं में वर्ष 1930 में जंगलात कानून आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको खुद ही लगेगा कि जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है आप देखते जाइए आगे, जितने आ रहे हैं। अगर जो आपको आता है ठीक है, अगर जो आपको नहीं आता है आप अपने कॉपी वहाँ लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो कुमाऊं में वर्ष 1930 में जंगलात कानून का नेतृत्व किया था, वो किया था दोस्तों हर्षदेव औली ने। जोशी मत कर देना, हर्षदेव औली ने, जो कि कहाँ से संबंधित थे, चंपावत यानी कि जो खेती खान है यहाँ से संबंधित थे, खेती खान से। और इन्होंने जैसे 1929 में जब लाहौर कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था तो उसमें भी इन्होंने कुमाऊं से भाग लिया था। हर्षदेव औली ने, खेती खान चंपावत, और खेती खान वही है जहाँ दीप महोत्सव भी मनाया जाता है, दीप महोत्सव दीपावली के टाइम। तो 1929 में हर्षदेव औली इसका सही उत्तर है। 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध में इन्होंने कुमाऊं में ये नेतृत्व किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। ये भी परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2007 में। गढ़वाल रेजिमेंट को 2007 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। और गढ़वाल रेजिमेंट का जो युद्ध घोष है फॉरेस्ट गार्ड में पिछली बार पूछा गया था, वो है जय बद्री विशाल। उस पिछली बार पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में, और नई वैकेंसी भी आने वाली है, 894 पदों पर कितने पद हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है पुस्तक से, और पुस्तकों से भी एग्जाम में प्रश्न बनता ही है। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास किसने लिखा। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास, इसको लिखा है योगेश धस्माना ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसके अलावा जो और कोई जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो जो मुझे याद आ रही है वो है स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता जय सिंह रावत। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता जय सिंह रावत। इसका सही उत्तर योगेश धस्माना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब ये दोस्तों केंद्रीय लग गया, और लगभग एसएससी हो या कोई और एग्जाम हो तो वहाँ भी प्रश्न बनता ही है, क्योंकि केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तो ये अपने ही राज्य में है। तो कहाँ होगा, अगर तुक्के मारने हो तो आपको देहरादून में, और बहुत से एग्जामों में प्रश्न बन चुका है। तो केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद का गठन कब हुआ था। कभी पिथौरागढ़ जनपद का, कभी उत्तरकाशी जनपद का। तो दोस्तों जैसे आपने मैप देखा होगा इस तरह से, जो ऊपर से यहाँ कौन सा उत्तरकाशी है, फिर यहाँ चमोली आता है, फिर यहाँ जब पिथौरागढ़ फैला हुआ है। तो इनका जो गठन हुआ था एक ही दिन 24 फरवरी 1960 को। बस सीमांत जनपदों का गठन कब हुआ, 24 फरवरी 1960 को, क्योंकि सीमांत यहाँ भी देखिए उत्तरकाशी है, चमोली, फिर पिथौरागढ़। तो इन जनपदों का जो गठन है मैप में इस तरह का देखा होगा। तो इन सभी का गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 को। बस इतना याद रखें, सीधे एग्जाम में आपका बन जाएगा। चाहे आपसे पिथौरागढ़ पूछे, पिछली बार पूछा भी गया था बीपीटीओ के एग्जाम में, और फिर जो उत्तरकाशी यहाँ का भी आ सकता है, तो याद रखेगा 24 फरवरी 1960 को। अगला प्रश्न है, पंच केदारों में से किस केदार के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, या किस केदार के जो कपाट हैं वो बंद नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कल्पेश्वर। अब कल्पेश्वर है कहाँ, ये है चमोली में, कल्पेश्वर है चमोली में। और कल्प यानी कि जो केशव की यहाँ पूजा होती है। पंच केदारों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से केदार है। पहला तो हो गया अपना केदारनाथ, और उसके अलावा दूसरा मदमेश्वरनाथ, तीसरा हो गया तुंगनाथ, चौथा हो गया रुद्रनाथ, और पांचवा हो गया कौन सा, जो भी मैंने इसका उत्तर बताया, कल्पेश्वर। तो ये पंच केदार है, 5 केदार है। तो कल्पेश्वर इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर कोई नहीं, आदत है। अगला है, और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में
न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको बन जाएगा प्रश्न आपके, जो बहुत सारे एग्जाम है, और इस 2011 की जनगणना पढ़ के ही आपको इस बार जॉब निकालनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद है वो है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड की जो कुल जैसे साक्षरता बात करें तो वो कितनी है, तो 78.82 है। और इसमें से पुरुष को ही निकाल दें तो पुरुषों की कितनी है, और महिलाओं की भी देख लेते हैं। महिलाओं की 70 और पुरुषों की है 87.40 है, तो 87 है, इतना याद रखिए, 87.40, और कुल है 78.82। तो बढ़ते हैं आगे। कोटली भेल परियोजना किस जनपद में है? तो सभी देखेंगे हम, जनपद है, मेगावाट है, और क्या नदी पर है, हाँ नदी। तो कोटली भेल ये टिहरी में है। टिहरी में 1000 मेगावाट की इसकी जो उत्पादन क्षमता होने की संभावना है, और 1000 मेगावाट की, और गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है। तो बढ़ते हैं आगे और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य और कला परिषद पहली बात कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। संस्कृत साहित्य और कला परिषद का गठन देहरादून में किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2004 में। 2004 में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो ये तो परीक्षा वाणी का दोस्तों जो मैंने ऑनलाइन आपको कराया है, मतलब कि जो परीक्षा वाणी की 10 घंटे की मैराथन थी, फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। तो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में, फिर 10 अगस्त को राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति KR नायडू ने स्वीकृति दी थी 28 अगस्त को, फिर आपको पता है कि 9 नवंबर को अपना राज्य का गठन हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 2000 को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ।